नमस्ते गन्धाक्षरुष्माण्याय ओम श्रीश्वते लक्ष्मीश्च पुत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्याप्तं मा इषणन्निघाणामोम इघाण सर्वलोकं मयिघाण विष्णो ललाटमस् विष्णोः स्नग्धे स्तोद्विष्णोः शूरसिद्विष्णो लोभो श्रीवैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ भूर्भुवस्सुवः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पूजयामि सर्वोपचारान् गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सदृशेर्विलक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगहृद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः प्रतिप्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि ॐ पावकानाः सरस्वती भद्वादिनीवतीर्ज्यं वस्तुधिया वसुः ॐ भूर्भुवस्सुवः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः ध्यायामि ध्यानार्थे चतुष्माणि समर्पयामि नमस्करोमि ॐ इदं विष्णुर्विजगमे क्रीडानिदधे पदं मा समूढस्य पाग्मुसुरे स्वाहा ॐ भूर्भुवस्सुवः नमः ध्यायामि ध्यानार्थे चतुष्माणि समर्पयामि नमस्करोमि व्यासाय नमः शुकाय नमः पूजयामि सर्वोपचारान्ते गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि एते गन्धपुष्पः एतन्नैवेद्यं नाभ्याशीदन्तैक्षगुंशीर्ष्णोद्यूषमब्ददाभ्यां भूर्दिशः श्रोत्रास्तथा लोकान् न कर्मयन् नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि कृताय पूजाय सागुण्यादे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि स्तोत्वा प्रार्थये हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्णैव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये तपवातभित्तैः कण्ठावरोदनविदो स्मरणं कुतस्ते वंशे विभूषितकरान्नवनीरताभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने प्रणिधानां समर्पयामि ॐ पितृभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधाभ्यः स्वधा नमः अक्षन्वितरोमि मदन्तपितरो दीत्रिमन्तपितरः पितरः सुन्दरं मा ॐ भूर्भुवस्सुवः नमः सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वाहाय सुधाय नित्यमेव नमो नमः अनादिनिधनो देवा शङ्खचक्रगदाधर अच्छय्य पुण्डरीकाक्ष जीवमोक्षप्रदो भव प्रतिप्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि ॐ तद्विष्णोः परमं वरघों सदा पुष्यन्ति शूरयः देवीव चक्षुरादतं मा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय
नमो नमः व्यासं वसिष्ठनप्तारं सक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। आप उधर बैठ जाओ क्या नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ज्वालामालिन्येन महारत्ने स्वर्गे नमः पूजयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ॐ आग्रेवादेवो राजा विदुर्पराजितामभि दिवाशाला गौतिर्वहते पेष्टादात्वे गम्बर्दते तमः एको हवे प्रजानां अच्युतसभिरको सर्वगण कुलस्ताय आत्मादान प्रजासानि पाशुषानि लो काशन्य भयशने अग्ने प्रजां बाहुलं मे करोत्पन्नं पयोदेतो अस्मासु धत्ता आराधिक्यं समर्पयामि जलितशीतलीकरणां पुष्पैः देवाभिवन्दनं स्वात्मानम् अभिवन्दनं च आराधिकग्रहणं करोषि शोध्या मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम जयेन जयमेदं देवास्तान् धर्मान् प्रथमान्याशन्नादे अनागम महिमानः तदन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णमूर्तये नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोली भागवत भगवान की व्यास भगवान की सुखदेव भगवान की परीक्षित जी महाराज की परम पूज्य स्वामी जी महाराज की नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव।
नारायण 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः सुस्तं नमामि गजाननम्। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविकलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी विविधसद्गोपी सहस्रावृतम्। हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृति। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णिकारं बिभ्रद्वासकनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। यस्मानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमदितितीरशतां तमोन्धम्। संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम्
व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के परम मंगलमय वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत को अपने हृदय मंदिर में प्रतिष्ठापित करने की पात्रता प्रदान करने के लिए आइए दो चार बार परमात्मा श्रीहरि के मंगलमय नामों का हम सब उच्चारण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण
श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। गंगा मैया की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री स्वामी श्री विष्णुवात्सव जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। भगवान परमानंद चंद्र श्री कृष्णचंद्र के मधुर मनोहारी परम पावन सुयश का, उनके अवतार चरित्र का आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान का अवतरण हुआ है नंद भवन में, और जिस भवन में प्रभु अवतरित होते हैं, जिस हृदय भवन में परमात्मा का अवतरण होता है, अजन्मा का जन्म होता है, वह हृदय भवन धन्य होता है। आज नंद नंदन के रूप में साक्षात आह्लाद का प्राकट्य हुआ है। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादा। जिस हृदय में परमानंद चंद्र श्री कृष्ण चंद्र का प्रादुर्भाव हो जाता है, उस हृदय में विषाद नहीं रहता, वह हृदय प्रसाद से परिपूर्ण हो जाता है। श्री कृष्ण है ही ऐसे, उनका स्वरूप कैसा है? कृषिर भूवाचक शब्द नश्च निर्वृतिवाचक तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण कहते हैं ऐसे आनंद को, जिस आनंद की सत्ता हर देश में रहती है, हर काल में रहती है, हर वस्तु में रहती है, अखंड अनंत अपरिच्छिन्न आनंद को ही तो श्री कृष्ण कहते हैं। और वह श्री कृष्ण जहां प्रकट हो जाए, भला वहां विषाद को कहां ठिकाना मिलता। शोक, संताप, भय, दैन्य आदि व्याधि सब दूर भाग जाती है। जाताह्लाद। आज नंद बाबा आज महामना बन गए। महामना का अर्थ है श्री कृष्णे महान श्री कृष्ण तस्मिन् मनः यस्य। महान कौन है? महान है श्री कृष्ण। कई बार थोड़ा सा यश हमारा बढ़ गया, थोड़ा सा धन हमारा बढ़ गया, थोड़ी सी विद्या बढ़ गई,
तो हम अपने को महान मानते, महान नहीं। महान तो परमात्मा है, और महान वह है जो परमात्मा से एक हो गए, परमात्मा से एकाकारिता जिनकी स्थापित हो गई, वे भी महान है। परमात्मा महान है। महान क्यों है? बोले भाई इंद्रियों से मन महान है, क्योंकि मन में इंद्रियों को चलाने की, इंद्रियों को उनके विषयों में चराने की सामर्थ्य मन में है। मन के संयोग के बिना इंद्रियां अपने विषयों में विचरण नहीं कर सकती हैं, अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर सकती हैं। इसलिए इंद्रियों से तो मन महान। और मन से बुद्धि महान है, क्योंकि बुद्धि के कारण ही तो कर्तृत्व होता है। मैं और बुद्धि से आत्मा, सर्वभाषक, सर्वप्रकाशक आत्मा बुद्धि से महान। कितना महान? कोई सीमा है उसकी? भाई कितना महान? बोले सबसे महान। और उस महान आत्मा से, उस श्रेष्ठतम आत्मा से, उस सर्वाभाषक सर्वप्रकाशक आत्मा से जिनकी एकाकारिता स्थापित हो गई, जिनकी अभिन्नता स्थापित हो गई, जो उससे एक हो गए, उन्हें हम कहते हैं महात्मा। क्या कहते हैं? महात्मा। ये महात्मा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो महापुरुष हैं, इन्होंने उस महान महत्तम आत्म तत्व से अभिन्नता, एकाकारिता स्थापित कर ली है। इसलिए इन महापुरुषों को कहते हैं महात्मा। वो जो महान है, महत्तम है, परमात्मा जो अखंड अनंत अपरिच्छिन्न आनंद स्वरूप श्री कृष्ण है। आज वो ब्रज में नंद भवन में प्रकट हो गया तो महाराज नंद बाबा हो गए महामना। आनंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना। महामना का अर्थ है इनके मन में पैसा नहीं है, इनके मन में मकान नहीं है, इनके मन में अपनी धर्मपत्नी नहीं है, इनके मन में कुटुंबी जन नहीं है, इनके मन में कोई नश्वर पदार्थ नहीं है, इनके मन में तो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। इसलिए इनको बोलते हैं महामना। महान श्री कृष्ण। और श्री कृष्ण मनोयस्य, श्री कृष्ण में जिनका मन सदा सर्वदा लगा रहता है, विराजमान रहता है, जिनका मन श्री कृष्ण के चिंतन में सदा सर्वदा सन्नद्ध रहता है, संलग्न रहता है, ऐसे नंद बाबा को कहते हैं महामना। तो दोनों अर्थ है। श्री कृष्ण में जिनका मन लगा है और श्री कृष्ण जिनके मन में है, वो महामना। और तीसरा एक और अर्थ है, और वो अर्थ यह है कि इन दोनों अर्थों से तो ये लगता है कि श्री कृष्ण और मन दोनों अलग अलग हो गए। नंद बाबा का मन
और श्री कृष्ण दोनों भिन्न भिन्न है। श्री कृष्ण में मन हो या मन में श्री कृष्ण हो, इसका मतलब दो हैं, मन और श्री कृष्ण। लेकिन यहाँ एक टीकाकार ने अर्थ किया श्री कृष्ण एव मनो यस्य। महान श्री कृष्ण एव मनो यस्य, महान है श्री कृष्ण और वो श्री कृष्ण ही जिनके मन बन गए, वो है महामना। इसका अर्थ है श्री कृष्ण और नंद बाबा के मन में और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं रहा, दोनों ही। जैसे दूध और पानी, दूध में पानी मिलाए देखो, पानी में दूध नहीं, और पानी में दूध मिलाओगे तब तो पानी थोड़ा थोड़ा कहीं किनारे किनारे दिखेगा। दूध में पानी, पानी में दूध का अर्थ है एक बाल्टी पानी और आधा किलो दूध, ये हुआ पानी में दूध। तो पानी में दूध ना मिलावे, दूध में पानी मिलावे तो क्या होगा, वो जो पानी है वो दिखेगा नहीं, दूध है दूध दिखेगा। ऐसे ही नंद बाबा का जब तक भगवान प्रकट नहीं हुए थे नंद भवन में, तब तक तो नंद बाबा का मन दिख रहा था, उसमें संकल्प विकल्प हो रहे थे। और जैसे ही नंद भवन में प्रभु श्री कृष्णचंद्र का प्राकट्य हुआ, उसी क्षण महाराज नंद बाबा का जो मन था वो मन श्री कृष्ण में मिल गया। जैसे दूध में पानी मिला दो तो फिर दूध ही दूध रहता है, पानी की सत्ता समाप्त हो जाती। ऐसे ही भगवान श्री कृष्णचंद्र का नंद भवन में जैसे ही प्राकट्य हुआ, उसी क्षण क्या हुआ, नंद बाबा का जो मन उनके दिल में जो खुदक रहा था और महाराज संकल्प विकल्प कर रहा था, तभी महाराज प्राकट्य होते ही उनका जो मन था वो श्री कृष्ण में समा गया। अब उनके मन की सत्ता तो रही ही नहीं, अब तो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण रह गए। और इसीलिए टीकाकार ने अर्थ किया श्री कृष्ण महान, श्री कृष्ण एव मनः यस्य, श्री कृष्ण ही जिनके मन बन गए, महामना। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना। और महामना का अर्थ एक और है, व्यावहारिक अर्थ, ये तो पारमार्थिक अर्थ है। भाई जब आप किसी संकुचित विचारधारा के व्यक्ति का संग करते हो, संकुचित विचारधारा के व्यक्ति का जब संग करते हो तो उसका संग करते करते आपकी विचारधारा भी वैसी ही बन जाती है ना। उसका संग करते करते महाराज मुट्ठी भींचने की आदत आपकी भी हो जाती है। और महाराज जब किसी महत्पुरुष का जब आप संग करते हो, जब उसका संग मिलता है तो क्या होता है, आपका भी, आपकी भी वृत्ति, आपकी भी भावना जो है ना उसकी जैसी विशाल बन जाती है। हाँ, और उसमें फिर संकोच नहीं रहता है। यहाँ नंद बाबा को भगवान श्री कृष्ण का संग मिल गया, और संग मिल गया। अब उनकी जो परिच्छिन्नता थी, उनकी जो परिच्छिन्नता का मतलब एक सीमा में, एक दायरे में रहना, बस इतना ही मेरा, इतना ही मेरा, इतना ही मेरा, और ये मेरा तो मेरा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं, इसको मुट्ठी में दबा के रखेंगे। ये जो संकुचित विचारधारा थी वो विनष्ट हो गई, और आज नंद बाबा
भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हो गया है ब्रज में, तो महाराज अब महामना हो गए, उदार मना। महामना का अर्थ है उदार मना। अब उनको सब अपने दिखने लगे, और जो याचक आता है महाराज भंडार खोल दिए। यहाँ नंद बाबा ने आपको पता कितनी गौएं दान में दी है? लिखा है धेनु नाम नियुते प्रादान, और नियुत कहते हैं 1 लाख को। 1 लाख को बोलते हैं नियुत संस्कृत, और नियुते में द्विवचन है। तो क्या मतलब हुआ? नंद बाबा ने जैसे ही सुना कि नंद भवन में हमारे घर साक्षात परमानंद कंद पधारे हैं, तो महाराज इतने प्रसन्न हुए, तुरंत वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया, और महाराज ब्राह्मण जब स्वस्ति वाचन करने लगे तो तुरंत बाबा ने 2 लाख गौएं ब्राह्मणों को दान दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। धेनु नाम नियुते प्रादान, ये श्रीमद् भागवत में 2 लाख। और तिल के पर्वत, अन्न के पर्वत, और जो सोने चांदी के खजाना थे, हीरा मोती मणिमाणिक्य के खजाना जो बाबा के घर थे, तो महाराज वो खजाने सब खोल दिए। पहले चांदी वाला खजाना खोल दिया। अब महाराज याचक जो आए, मांगने वाले आए, जो भी अभिलाषी आए, वो सब बाबा ने कहा जितना ले जाए पाओ उठा ले जाओ। सब अपनी झोलियों में भरने लगे, और भर भर के सब अपने घर की ओर दौड़े। और जब घर की ओर झोलियों में भर भर के दौड़ रहे थे, तो महाराज कुछ उधर से देखने की, अरे भाई बहुत बच रहा है, तो उधर से फिर वो दौड़े चले आए, और ये जा रहे हैं, वो आ रहे हैं, और महाराज भीड़ लग गई। तो वो जितना चांदी का खजाना था ना, वो सब चांदी उसमें सब समाप्त हो गई। अब बोले महाराज अब तो कुछ रहा नहीं उस खजाने में। बाबा ने कहा अच्छा सोने की मोहरें जहां रखी हैं खोल दो वो खजाना। हाँ, और बाबा ने जो सोने का खजाना था, जिसमें महाराज हार, कुंडल, कटक, कंगन आदि आभूषण रखे हुए थे भरे कोठरी में, और वो कोठरी खोल दी। और महाराज सब दौड़ पड़े। अब महाराज उन्होंने अपनी अपनी झोलियों में भरे वो सब सोना और भर के भागे। उनके मन में ये आया कि ये जो चांदी लेके जा रहे हैं उनको दिखाएंगे कि तुम तो घाटे में ही रह गए, और हम तो सोना लेके जा रहे हैं, देखो। और वो दौड़े इतनी तेजी से, महाराज जो वो चांदी भर भर के झोलियों में ले जा रहे थे, उनको दिखाने लगे, रे तुम तो बड़े घाटे में रहे, अब तो देखो कितना सोना लाए। उन्होंने कहा सोना बढ़ रहा है। उन्होंने जब चांदी वहीं फेंक दी, और वो महाराज चांदी वहीं फेंक के दौड़े, बोले चलो सोना लेंगे। और वहां सोना जहां बढ़ रहा था, जिस कोठरी में महाराज सब उठा रहे थे, वहां तब तक तो वो सोना भी समाप्त हो गया। बोले वहां सोना समाप्त हो गया। बाबा ने कहा अब हीरे जिस कोठरी में भरे हैं खोल दो वो कोठरी। अब महाराज हीरों का खजाना जो था खोल दिया बाबा ने। अब उन्होंने तो अपनी झोली में हीरे भर लिए, और सब भागने लगे। उन्होंने कहा हम दिखावेंगे सोना ले जा रहे हैं, उनको दिखावेंगे कि तुम तो सोने में ही रह गए, और हम तो देखो हीरा ले जा रहे हैं। अब वो जब भागे और उन्होंने दिखाया कि देखो हम तो हीरे ले जा रहे झोलियों में भर भर, उनका भरे हीरा, उन्होंने सोना वहीं फेंक दिया। ऐसे करके बाबा नए नए खजाने खोलते जा रहे हैं, और याचक गण वहीं के वहीं ब्रज में वो सब हीरा मोती मणिमाणिक्य सोना चांदी सब फेंकते जा रहे हैं। और इस प्रकार यहाँ वर्णन आता है कि ये जो गोकुल है, ये जो ब्रजभूमि है, सोना चांदी हीरा मोती मणिमाणिक्य से पट गई। जहां देखो वहां बिखरे पड़े, कोई उठाने वाला नहीं। बोला वृंदावन बिहारी लाल की। ये महामना
नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताल्हादो महामना आहूय विप्रां दैवज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। बहुत सुंदर प्रसंग है, एक एक श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। लाला का प्राकट्य हो गया, सब महोत्सव में आनंद मगन हैं। आज बलभद्र भगवान शंकरषण 1 वर्ष से अपने प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे थे, आंखें नहीं खोली। उनका संकल्प था कि जब तक हमारे प्रभु का अवतार नहीं होता है तब तक हम नेत्र खोलने वाले नहीं हैं। और जब प्रभु का अवतार हुआ है और प्रोषित भद्रिका रोहिणी को नंद बाबा ने जो उत्सव में निमंत्रण दिया है, तो नंद बाबा के निमंत्रण पर सज धज के और रोहिणी मैया अपने लाला को, 1 साल के लाला को लेके आई हैं। और जब रोहिणी की गोद में नंद नंदन को प्रदान किया है बाबा ने, और एक और दाऊ भैया है, दूसरी तरफ नंद नंदन श्री कृष्ण है। और क्यों महाराज भगवान शंकरषण ने देखा अपने समीप, तो उन्होंने अब दोनों आंखें खोल के जी भर के नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन किया। 1 साल बाद आंखें खोली। बोलो शंकरषण भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, महोत्सव में ऐसे मगन हो गए, पानी न रहा समय का। जब किसी ने बताया कि अरे कंस को टैक्स देने का समय आ गया है, चलो, तो महाराज बैलगाड़ियों पर घी दूध दही आदि से भरी मटकी रख के आए हैं मथुरा जी, और कंस को कर दिया है। मथुरा में पहुंच के बाबा वसुदेव जी से मिले, दोनों की बड़ी सुंदर चर्चा हुई है। ये प्रसंग बड़े विस्तार से, और दोनों मित्र परस्पर मिले हैं। और यहाँ चर्चा जो हुई है उसकी विशेषता यह थी कि दोनों मित्र यहाँ अपने सुख दुख की चर्चा नहीं कर रहे। कई बार 2 मित्र जब आपस में मिलते हैं तो किसी ने कहा, एक मित्र ने कहा, भैया क्या बताएं, कल रात में पता नहीं क्यों हमारा सिर दर्द बहुत तेजी से होने लगा, बहुत सिर दर्द हुआ। दूसरे ने कहा, पेट में दर्द तो हमारे भी हो रहा है। उसने अपनी पीड़ा बताई, अपना कष्ट बताया, तो उसके कष्ट को सुन के कुछ आश्वासन तो दिया नहीं, अपनी पीड़ा और ऊपर से लाद दी। ये कोई मैत्री का भाव होता है? यहाँ नंद बाबा और वसुदेव जी जब आपस में मिले तो यहाँ अपने सुख दुख की चर्चा न करके एक दूसरे के सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं। नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में दुखी हैं और वसुदेव जी नंद बाबा के सुख में सुखी हैं। और उन्होंने कहा, बोला वृंदावन बिहारी लाल की। तो उन्होंने कहा कि अब आपको बहुत समय तक यहाँ नहीं रहना चाहिए, आप शीघ्र ही गोकुल जाओ, क्योंकि गोकुल में कुछ न कुछ उपद्रव होने की आशंका है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, नंद बाबा भगवान का स्मरण करते हुए
ग्वाल बालों के साथ गोकुल की ओर चले हैं। नंद बाबा तो अभी नहीं पहुंचे, पूतना पहले ही पहुंच गए। और इस खेचरी ने, आकाशचारिणी पूतना ने बहुत सुंदर रूप बनाया। किसने भेजा है पूतना को? कंसेन प्रहिता घोरा, पूतना बाल घातिनी, शिशुश्चचार निघ्नन्ति, पुरग्राम प्रजादिषु। कंस ने भेजा है पूतना। बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया, सजा लिया स्वयं को इसने, सुंदर सुंदर आभूषणों से विभूषित कर लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कई श्लोकों में पूतना के श्रृंगार का, उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। राजा परीक्षित मन कहने लगे कि महाराज आप तो ब्रह्मचारी हो और आप इस प्रकार पूतना के सौंदर्य का, उसके श्रृंगार का क्यों वर्णन कर रहे हो? फिर ये तो बाल घातनी है, जहर लगा के आई है स्तनों में, और इसके सौंदर्य का आप वर्णन कर रहे हो। क्या पूतना आपको बहुत अच्छी लगती है? सुखदेव जी कहते हैं हाँ, हमें पूतना बहुत सुंदर लग रही है। क्यों? भले ही ये जहर लगा के आई है स्तनों में, भले ही ये श्याम सुंदर को मारने आई है, लेकिन ये तो देखो ये जा कहाँ रही है। भले ही इसके मन में कुटिल भाव है, पर ये देखो कि कहाँ जा रही है। तुम यदि इसके पीछे चलोगे तो ये जहां जा रही है वहां तुम्हें भी पहुंचा देगी। इसलिए आज हमें पूतना बड़ी सुंदर लग रही है, क्योंकि ये श्री कृष्ण के समीप जा रहे हैं, श्री कृष्ण से मिलने जा रहे हैं। पूतना ने गोकुल में प्रवेश किया और मुहूर्त देख के प्रवेश किया। ऐसे नहीं, बिना मुहूर्त के प्रवेश नहीं करती है पूतना, मुहूर्त से प्रवेश किया। कब प्रवेश किया? एकदा। एकदा का मतलब रात्रो, रात्रि के समय। इन निशाचरों को रात बड़ी अच्छी लगती है। ये जो निशाचर होते हैं ना, ये रात में बड़े खुश होते हैं। तो पूतना ने रात्रि में प्रवेश किया और अश्लेषा नक्षत्र था जब पूतना प्रवेश करती। अश्लेषा नक्षत्र, विष घड़ी, विष घटिकायाम अश्लेषा नक्षत्र। ये अश्लेषा नक्षत्र बड़ा भयंकर होता है, हाँ, भयंकर नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र। तो अश्लेषा नक्षत्र, विष घड़ी और मृत्यु योग, इस योग में मृत्यु योग। इसने सोचा कि मृत्यु योग में प्रवेश करेंगे तो कंस की मृत्यु का जो कारण है उसकी मृत्यु का कारण हम बन जाएंगे। पर उसे ये नहीं पता था कि मृत्यु योग में प्रवेश कहीं हमारी मृत्यु का कारण न बन जाए। और यही होता है प्रायः, हम दूसरों की मौत तो देखते हैं पर अपनी मौत हमें नहीं दिखाई। दूसरों की मृत्यु देखते हैं और हमें अपनी मृत्यु होती है। एक महात्मा थे, झोपड़ी में रहते थे, उनके पास एक कंबल था, बड़ा बढ़िया कंबल। जब ठंड आती तो वो कंबल ओढ़ लेते और जब ठंड चली जाती, गर्मी आ जाती तो झोपड़ी में एक कोने में वो कंबल तहा के रख देते। महात्मा बैठ के भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, कंबल एक तरफ रखा हुआ था कोने में। एक व्यक्ति ने देखा कि महात्मा के पास कंबल बहुत बढ़िया है, बड़ा महंगा कंबल। वो धीरे से झोपड़ी में घुसा और कंबल उठाया और कंबल लेके भागने लगा। महात्मा की आंखें खुल गई, उन्होंने देखा अरे कंबल लेके भाग रहा है। तो वो तो आगे आगे और महात्मा पीछे उसे पकड़ने के लिए। पर विशेषता ये थी कि वो जा रहा था
पश्चिम दिशा की ओर भाग रहा था और ये भाग रहे थे पूर्व दिशा की ओर। एक व्यक्ति दौड़ा हुआ आया, महाराज चोर का पीछा कर रहे हो आप, और चोर भाग रहा है पश्चिम दिशा में और आप भाग रहे हो पूर्व दिशा में, ऐसे कैसे पकड़ पाओगे चोर को? तो उन्होंने कहा कि हम इसलिए पूर्व दिशा की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि पूर्व दिशा में स्मशान घाट है, वहीं जाके बैठे, वहां जाके बैठे, और वहां कभी न कभी तो इसे आना ही है, स्मशान में तो कभी न कभी जाना ही है, जब शरीर मिला है तो वहां तो जाने। तो हम वही आसन लगा के बैठेंगे, जब वो चोर आवेगा तब हम उससे पूछेंगे भैया कंबल लाए हो कि नहीं। तो व्यक्ति को ये याद नहीं रहता है कि हमें भी स्मशान में जाना, अपनी मृत्यु का भान नहीं। पूतना को ये तो दिखाई पड़ रहा है कि हम यदि मृत्यु योग में प्रवेश करेंगे तो हम कंस की मृत्यु का कारण बन जाएगी, हम कंस की मृत्यु को, काल को समाप्त कर देंगे, पर उसे ये नहीं पता कि मृत्यु योग कहीं हमारी मृत्यु का कारण न बन जाए। तो अश्लेषा नक्षत्र घड़ी, रात्रि का समय और मृत्यु योग, पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, प्रवेश किया गोकुल में, और मनोहरंती हाथ में लिए कमल और उसे हिलाती डुलाती पूतना गोकुल की गली में चली जा रही है। और सुना नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है। उसने कहा ये कोलाहल कहाँ हो रहा है? तो बताया किसी ने नंद के लाला भयो है। सुनते ही कहने लगे अच्छा चलो, कहीं यही तो नहीं काल है हमारे महाराज का, चलो उसके पास चलते। और आ गई नंद भवन, देहली के भीतर पैर रखा तो मैया यशोदा और रोहिणी मैया दोनों पालने में लेटे हुए नंद नंदन को दोनों माताएं निहार रही थी बड़े प्रेम से, चाव से। और नंद नंदन पालने में लेटे। छठी का दिन है, 6 दिन बीत गए, छठी के दिन आ गई पूतना। छठी के दिन आई और 6 कोस की है पूतना। महाराज 6 दिन के श्री कृष्ण। पूतना ने जैसे ही देहली के भीतर पैर रखा तो ये जो माताएं थी इनकी दृष्टि बाल कृष्ण में लगी हुई थी, और जैसे ही पूतना ने प्रवेश किया इनकी दृष्टि बाल कृष्ण से हटके पूतना में लग गई। और ये सोचने लगी अहमस्य जननी इयं वा, इस बालक की माँ हम है कि ये है? हम तो इतनी सुंदर नहीं, और ये तो बड़ी सुंदर है। और ये सोचने लगी। भगवान ने विचार किया मेरी मैया को लगता है हम अच्छे नहीं लगते हैं, इतने सुंदर नहीं लगते हैं, ये पूतना बड़ी सुंदर लग रही है, और इसीलिए हमको छोड़ के पूतना को देख रही है। ठीक है, पूतना सुंदर लग रही है तो हम पूतना की गोद में चले गए। भगवान ने संकल्प किया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से पूतना आई और कहने लगी अरे तुमको पता नहीं, अभी नया नया बाल बच्चा हुआ और तुम बच्चे को खिलाना पिलाना क्या जानो, और देखो भूखा प्यासा पड़ा है पालने में, तुम यहाँ बैठी हो आराम से। अरे हम बड़ी दूर से चल के आ रही हैं, हम मथुरा की ब्राह्मणी हैं और तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आई हैं। उसका तेज, उसका सौंदर्य, उसकी वेशभूषा और उसकी वाणी बड़ी प्रभावित हुई महाराज दोनों माताएं। आसन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था करने के लिए ये माताएं तो चली गई, और इधर पूतना को मिल गया अवसर और आ गई पालने के समीप, और बड़े ध्यान से उसने लाला को देखा। 6 दिन का लाला पालने में लेटा, बड़े ध्यान से देख रही। पूतना ने
भगवान बालकृष्ण की ओर तो देखा, परंतु बालकृष्ण ने पूतना की ओर नहीं देखा। आंखें बंद कर ली। क्यों आंखें बंद कर ली? बहुत भाव हैं। बोले डर गया मानो कन्हैया, अभी छोटा सा बच्चा ही तो है, तभी तो बालक जब अपनी माँ के अतिरिक्त किसी अपरिचित महिला को, अपरिचित व्यक्ति को छोटा बच्चा देख लेता है तो वो डर जाता है और डर के कारण आंखें बंद कर लेता है। इसीलिए मानो इन्होंने आंखें बंद कर ली। और दूसरे भगवान बालकृष्ण विचार करते हैं, अभी तो हम 6 दिन के हैं और मौसी जी जहर लेके पधार गई। अब ये विष लगा के आई है अपने स्तनों में। हम तो आए थे यहाँ माखन मिश्री खाने, हम तो आए थे मैया का मीठा मीठा दूध पीने, और ये जहर लेके पधार गई मौसी जी। ये जहर तो हम पी नहीं सकते, इसे हम पचा नहीं सकते, हम तो छोटे से बच्चा बन के आए हैं। ये काम तो शंकर भगवान ही कर सकते हैं। और इसीलिए मानव भगवान शंकर का ध्यान करने के लिए आज बालकृष्ण ने अपनी दोनों आंखें, या फिर आंखें इसलिए बंद कर दी कि इसको गति कौन सी दे। हाँ, हमारी श्रीमती जी का रूप धारण करके आई है, माँ का काम करने आई है, दूध पिलाने, और कुटिल भाव स्तनों में जहर लगा के आई, तो इसे स्वर्ग भेजें कि नरक भेजें कि वैकुंठ भेजें कि साकेत भेजें, कहाँ भेजें इसे, कौन सी गति प्रदान करें इसको। और इसीलिए भगवान गति के विषय में विचार करने के लिए भगवान ने दोनों आंखें क्यों नेत्र बंद कर लिए? अरे भाई, जब कड़वा काढ़ा माता पिता जब कहते हैं बच्चे से, अरे बेटा ये काढ़ा पी लो, बच्चा कहता है बहुत कड़वा है, नहीं पिएंगे। तो पिताजी कहते हैं, अरे बेटा क्या रखा है थोड़े से काढ़ा में, आंख बंद करके पी जाओ। जैसे वो बच्चा नेत्र बंद करके वो कड़वा काढ़ा पीने को तैयार हो जाता है, मानो उसी प्रकार 6 दिन की कन्हैया आंखें बंद करके उस जहर को पीने के लिए तैयार हो गए। ऐसे करके अनेकों भाव यहाँ संतों ने लिखे। जो भी हो, ये तो भगवान की इच्छा है, उनकी लीला है। उन्होंने आंखें बंद कर ली और पूतना को मिल गया अवसर, और पूतना ने भगवान को समझा बाल, और बाल नहीं थे श्री कृष्ण, श्री कृष्ण तो थे पूतना के काल। तो अपने काल को बाल समझ रही थी, बालक समझ रही थी। जैसे कोई सोए हुए सांप को रस्सी समझ के उठा ले, ऐसे ही पूतना ने भगवान बाल कृष्ण को छोटा सा बच्चा समझ के, अपने ही काल को छोटा सा बच्चा समझ के उठा लिया, गोद में लिटा लिया, और गोद में लिटा के वो हलाहल विष से सना हुआ स्तन मुख में दे दिया। और भगवान बालकृष्ण बड़े प्रेम से अपनी मौसी के स्तन्य का पान करने लगे, पीठ पर हाथ फिराने लगी और स्तन्य का पान कराने लगी पूतना। और भगवान बालकृष्ण विचार करते हैं कि हमारी मौसी जी कहीं दूध पिलाती पिलाती भाग खड़ी न हो, तो इसलिए भगवान ने छोटी छोटी हथेलियों से पूतना के स्तन को, जैसे बच्चे पकड़ के स्तन पीने लगते हैं माँ का, उसी प्रकार भगवान गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राणैः समम रोष समन्वितो पिबत। और भगवान बालकृष्ण को कुछ गुस्सा भी आ रहा है, रोष समन्विता। रोष समन्विता का अर्थ है आज भगवान को कुछ क्रोध आ रहा है, दूध तो पी रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं। अरे भाई, ये गुस्सा क्यों आ रहा है कन्हैया को? इसलिए आ रहा है, सोच रहे हैं बालकृष्ण कि जब मैया के स्तन में मुख लगाते तो मीठा मीठा दूध पीने को मिलता, तो मौसी जी पता नहीं क्या कड़वा कड़वा लाई। रोष समन्वित।
आज भगवान बाल कृष्ण को रोष समन्विता का अर्थ एक और है, रोषाधिष्ठात्री देवता समन्विता। जो क्रोध के अधिष्ठाता देवता हैं भगवान शंकर महाराज, उनको ध्यान करके बुला लिया। शंकर जी ने कहा क्या आज्ञा? बोले आप छुप छुप के मौसी जी का जहर पियो, स्तन में लगा हुआ, और हम प्राण पिएंगे। हो गया बंटवारा, रोष समन्विता। और इस प्रकार रोष के अधिष्ठाता जो भगवान देवादिदेव महादेव हैं, उनके साथ पूतना के स्तन्य का प्राणई समम, हमारे प्राणों के साथ विष का पान होने लगा। क्यों प्राणों के साथ? क्यों अजी प्राणों के साथ इसलिए क्योंकि खाली खाली विष पी लेंगे तो शायद मारक बन जाए। हाँ? केवल संख्या खा लो तो महाराज पर प्राणांत हो सकता है। और ऐसा आयुर्वेद शास्त्र में लिखा है, खाली संख्या खा लो तो मर जाए व्यक्ति, और यदि हींग में मिला के खा ले तो रामठेन सा। ये आप प्रयोग मत करना, हम तो लिखी हुई बात बता रहे हैं, हमने प्रयोग किया भी नहीं ऐसा कि वहां व्यास मंत्र से कहा गया था, तो इसलिए चलो हींग में मिला के खा लेते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो यदि वो हींग में मिला के खा ले तो मारक नहीं होती है, प्राण घातक नहीं होती है। तो उन्होंने सोचा कि खाली खाली विष पिएंगे तो शायद मारक बन जाए हमारे लिए, इसलिए चलो प्राणई समम, इसके प्राणों के साथ। अच्छा प्राण इसलिए भी पिए क्योंकि पूतना के प्राणों में जितने छोटे छोटे बच्चे मारे थे इसने, उन सब के प्राण पूतना के प्राण में समाये थे। तो भगवान ने कहा यदि पूतना के प्राण हमने ले लिए तो हमने जितने छोटे छोटे बच्चे थे उन सब के प्राणों को स्वीकार कर लिया, और भगवान जिनके प्राणों को अपना मान ले महाराज उनका तो उद्धार हो ही जाता है। और इसीलिए प्राणई समम, पूतना के प्राणों के साथ भगवान पूतना के स्तन्य का पान करने लगे, विष पीने लगे, और महाराज जब प्राण पीने लगे, प्राण का पान करने लगे और प्राणों में होने लगा खिंचाव, तो पूतना जो थी छटपटाने लगी, रोने लगी। अलम अलम सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। मुंच मुंच, अरे लाला छोड़ दे, अलम अलम। क्योंकि पूतना जब किसी को पकड़ लेती थी, किसी बच्चे को, तो ब्राह्मण लोग बस यही मंत्र बोलते थे, मुंच मुंच पूतने, मुंच मुंच। तो इसने सोचा कि जिस मंत्र का प्रयोग ब्राह्मण लोग हमें छुड़ाने के लिए करते, चलो उसी मंत्र का प्रयोग हम भी करते हैं, क्योंकि हमको भी ग्रह लग गया। अब वो कहने लगी मुंच मुंच, अरे लाला छोड़ दे, बस बस, अलम अलम बहुत हो गया, ये तुम्हारी मैया का दूध नहीं है, ये हमारा दूध है, ज्यादा पियोगे तो पचेगा नहीं, पेट खराब हो जाएगा, अलम बस बहुत हो गया। भगवान ने कहा मौसी जी हम पकड़ना तो जानते हैं, हमें छोड़ना नहीं, एक बार जिसे पकड़ लें उसे छोड़ते नहीं। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि। अब तो उसने देखा कि हमारे तो प्राण ही चले जाएंगे और हमारे प्राण निश्चित रूप से अब ये पी लेगा बालक। उसने सोचा कि प्राण चले जाएं इस शरीर को छोड़ के, इससे पहले ही क्यों ना इस बालक को अपने महाराज कंस को पहुंचा दे, उनके पास पहुंचा दे ये बालक। तो उसने कहा स्थल मार्ग से जमीन से ली जाएंगी तो देर लगेगी, तो महाराज वो आकाश मार्ग से मथुरा जी की ओर चलने लगी। और जैसे ही गोकुल के बाहर निकली, 6 कोस का जंगल था, गोकुल के बाहर 6 कोस का बगीचा,
बड़ा सा बाग। हाँ, 6 कोस का, कितने किलोमीटर? योगी 18 किलोमीटर का था बाग, बहुत बड़ा बाग, गोकुल के बाहर। और जैसे ही उस बाग के ऊपर, 6 कोस के बाग के ऊपर जैसे ही वो आई, और उसी क्षण भगवान ने उसके प्राणों को पूरी तरह से पी लिया, और घोर शब्द करती हुई पूतना उस 6 कोस के जंगल में गिर गई। 6 कोस की पूतना थी और 6 कोस के जंगल में गिरी। महाराज भगवान ने यहाँ क्यों गिराया? बोले इसलिए गिराया कि बाद में इन ग्वाल वालों को पूतना का शरीर जलाने के लिए लकड़ियों की व्यवस्था भी तो करनी पड़ेगी, और हमारे ग्वाल वाल, हमारे बाबा इतनी लकड़ियां कहाँ से लाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? इसलिए चलो इसके शरीर को जलाने के लिए लकड़ियों की भी व्यवस्था कर। हमारा 6 कोस के जंगल में उसे गिरा दिया। बड़ा भयंकर शरीर इसका। ईशामात्र प्रदर्शनास्यम गिरिस्कंदर नासिकम, पूतना का विशाल शरीर। पूतना के जो हाथ दोनों फैले हुए थे, ऐसा लग रहा था मानो ये किसी विशाल नदी पर पुल का निर्माण कर दिया गया। और उसके जो बिखरे हुए बाल थे, ऐसा लग रहा था मानो बहुत से पेड़ पौधों को काट के गिरा दिया गया। और उसकी जो नाक थी खुल रही थी। महाराज वो तो पर्वत की गुफा जैसी नाक, गिरिकंदर नासिक, बड़ा विशाल शरीर। और महाराज ब्रजवासी तो और विशाल शरीर बता गए। बोले जहां उसका हाथ गिरा पूतना का, वो बन गया हाथरस, वो बन गया आगरा। हाँ, और